ओकहेवन गांव बहुत छोटा और शांत था। पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव ऐसा था जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। यहाँ के लोग बहुत नेक और मेहनती थे, जिनकी जिंदगी साधारण खुशियों से भरी होती थी। ओकहेवन में ही रहते थे बुजुर्ग एलियास। एलियास पूरे गांव में अपनी समझदारी और कहानियों के लिए जाने जाते थे। एलियास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जिसकी छत घास फूस की बनी होती थी। दीवारों पर किताबों से भरी अलमारियां लगी हुई थी। चूल्हे में आग जल रही थी और उसका नर्म प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा था। हर शाम जैसे ही सूरज डूबने लगता, ओकहेवन के बच्चे एलियास की झोपड़ी में इकट्ठा होने लगते। वे फर्श पर पालथी मारकर बैठ जाते, उनकी आंखें उत्सुकता से चमकती रहती। एलियास अपनी हिलती कुर्सी पर बैठ जाते, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती। उन्हें ये शामें बहुत पसंद थी, जहां वो उत्सुक बच्चों के साथ अपनी कहानियां बांटते थे। एलियास ने बताया कि आज रात की कहानी लीला नाम की एक लड़की के बारे में थी। उन्होंने बताया कि लीला एक ऐसी दुनिया में रहती थी जहां तारे आसमान में बहुत नीचे होते थे, इतने नीचे कि लगता था जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ जा सकता है। लीला का गांव तारों की चादर ओढ़े हुए चमक रहा था। तारे मखमली कपड़े पर बिखरे हीरों की तरह टिमटिमा रहे थे। गांव वालों का मानना था कि तारों में जादू होता है। हवादार रातों में वो तारों से फुसफुसाते हुए अपनी मन की मुराद मांगते थे। लेकिन मैं तो बस मुरादों से ज्यादा कुछ चाहती थी। मैं चाहती थी मेरा अपना एक तारा हो। एक रात लीला ने सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वो आसमान से एक तारा तोड़कर लाने की जिद पर अड़ गई थी। उसके माता पिता ने उसे पहाड़ के खतरों से आगाह किया। उन्होंने उसे खतरनाक रास्तों और पौराणिक जीवों की कहानियां सुनाई। लेकिन लीला, जो अपनी जवानी के जोश में थी, ने उनकी एक न सुनी। मैंने अपने लिए रोटी और पनीर का एक छोटा सा थैला पैक किया और जैसे ही चांद आसमान में ऊंचा चढ़ा, मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। क्षितिज के सामने पहाड़ बहुत बड़ा दिख रहा था, जिसकी छोटी बादलों में छिपी हुई थी। लीला ने अपना चढ़ना शुरू किया। उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। रास्ता बहुत ऊंचा और पथरीला था। कांटों भरी झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर भी लीला आगे बढ़ती रही। उसकी नजर उस तारे पर टिकी हुई थी जो ऊपर चमक रहा था। मैं उस तारे के साथ होने वाले अजूबों के बारे में सोच रही थी। मैंने सोचा कि ये तारा मेरे कमरे को रोशन करेगा, मेरी बहादुरी की निशानी बनेगा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती गई, हवा ज्यादा ठंडी होती गई। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। लीला ने खुद को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो कांप रही थी। फिर भी उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। तारे को पाने की उसकी चाह ने उसे दृढ़ बनाए रखा। मैं ऊपर और ऊपर चढ़ती गई। हर कदम पहाड़ के विरोध के खिलाफ एक जीत थी। पहाड़ का रास्ता और भी खतरनाक होता गया। नुकीले पत्थर लीला को नीचे ढलान पर गिराने की धमकी दे रहे थे। वो पहाड़ की हवा में लटकी हुई थी। पत्थरों को पकड़े हुए उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। अजीबोगरीब जीव, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, उसे परछाइयों से देख रहे थे। उन्होंने कुछ फुसफुसाते हुए चेतावनी दी, जिससे लीला की रूह कांप उठी। वापस लौट जाओ छोटी बच्ची, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। तारों को तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन लीला ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ठान ली थी। उसने उन फुसफुसाहटों को नजरअंदाज कर दिया। खुद को यकीन दिलाया कि ये सब उसकी कल्पना है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती गई, जीवों की चेतावनी और तेज होती गई। उन्होंने दुनिया के नाजुक संतुलन के बारे में बताया कि अगर एक तारे को उसके स्थान से हटा दिया गया तो क्या तबाही मचेगी। थकी हुई और हांफती हुई लीला आखिरकार चोटी पर पहुंच गई। उसके चारों ओर हवा चल रही थी, जो अपने साथ चीड़ की खुशबू और तारों के गाने की आवाज ला रही थी। वहां हाथ बढ़ाने की दूरी पर वो तारा चमक रहा था, जिसका वो पीछा कर रही थी। वो इतनी तेज रोशनी से चमक रहा था जिसकी लीला ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां इच्छा से कांप रही थी। जैसे ही वो तारे को छूने वाली थी, पहाड़ों में एक आवाज गूंज उठी। आवाज धीमी पर शक्तिशाली थी, प्राचीन और बुद्धिमान। इसने तारों के उद्देश्य के बारे में बताया, यात्रियों का मार्गदर्शन करने और रात को रोशन करने में उनकी भूमिका के बारे में। आवाज ने लीला को उसके कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। इसने उसे बताया कि एक तारा लेने से न केवल रात का आसमान धुंधला होगा, बल्कि उसके अपने दिल का प्रकाश भी मंद हो जाएगा। लीला रुक गई। उसका हाथ तारे से कुछ इंच की दूरी पर था। आवाज उसके भीतर गूंज उठी, जिससे उसे ऐसी समझ मिली जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी।
पहली बार लीला ने सचमुच तारे को देखा। ये केवल एक सुंदर वस्तु नहीं थी, बल्कि खुद से कहीं अधिक बड़ी चीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, उसके ऊपर शांति छा गई। लीला को एहसास हुआ कि कुछ चीजें इतनी कीमती होती हैं कि उन्हें अपनाया नहीं जा सकता। वे दूर से ही प्रशंसा, सम्मान और प्यार पाने के लिए बनी हैं। एक नए सम्मान के साथ लीला पहाड़ से नीचे उतर गई। तारे को उसके स्थान पर चमकने के लिए छोड़ दिया। जब वो गांव पहुंची तो उसने सभी को बताया कि उसने क्या सीखा है। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे, उनके दिल उसकी कहानी से छू गए थे। उस दिन से लीला ने अपने लिए एक तारे की कामना नहीं की। उसे यह जानकर खुशी हुई कि तारे सभी के हैं, दुनिया पर समान रूप से अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। और इसलिए तारे चमकते रहे, हमें दुनिया में सुंदरता और संतुलन की याद दिलाते रहे।